हेलो बच्चों, मुस्कुराइए। आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे की बुक से प्रश्नावली 3G का पार्ट 7। तो पार्ट 7 यह है प्रश्न नंबर 18। तो आइए देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। इसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। कम चौड़ा मतलब यानी कि 9 मीटर कम है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत के क्षेत्रफल संबंधी सवाल में बच्चों हम आयत की लंबाई को यक्स और चौड़ाई को वाई मीटर मानते हैं। आयु संबंधी सवाल में चाहे जिसका भी हो, जो उम्र में बड़ा है उसकी आयु यक्स वर्ष और छोटे की आयु, चाहे वो पुत्र हो चाहे भाई हो, जिसकी उम्र छोटी है उसकी उम्र वाई वर्ष मानते हैं। इसी प्रकार कोण संबंधी है तो बड़ा कोण यक्स वर्ष यक्स अंश और छोटा कोण वाई अंश मानते हैं। भिन्न में अंश को यक्स और हर को वाई मानते हैं। इसी प्रकार अगर आयत संबंधी प्रश्न है यानी क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न है तो लंबाई को यक्स और चौड़ाई को वाई मानेंगे। तो इसी तरह यह है, इसको हम मानेंगे। मान लीजिए कि आयत की लंबाई यक्स मीटर और आयत की चौड़ाई वाई मीटर है। तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो जाएगा यक्स गुणे वाई बराबर होगा एक्स वाई स्क्वायर मीटर। अब दूसरे आयत की लंबाई क्या होगी? ये 11 मीटर अधिक है तो यक्स प्लस 11 मीटर। और दूसरे आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी बच्चों? 6 मीटर ये कम है तो वाई माइनस 6 मीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यक्स प्लस 11 गुणे वाई माइनस 6। यक्स को वाई से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ यक्स को वाई से, तो यक्स गुणे वाई ये एक्स वाई हो जाएगा। फिर यक्स को माइनस 6 से माइनस 6 यक्स, फिर प्लस 11 को वाई से प्लस 11 वाई, और प्लस 11 को माइनस 6 से माइनस 66। पक्षांतर कर देंगे। अब इसमें प्रश्नानुसार शर्त क्या है? ये शर्त है, यहाँ ध्यान दीजिए। जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक चौड़ाई 6 मीटर कम है, इसका क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है तो हम क्या करेंगे? एक्स वाई माइनस 6x प्लस 11y माइनस 66 बराबर किसके बराबर है? पहले वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी की लंबाई क्या है? क्षेत्रफल एक्स वाई। तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 6x प्लस 11y माइनस 66 बराबर एक्स वाई। आप इसका पक्षांतर कर सकते हैं। एक्स वाई माइनस 6x प्लस 11y माइनस, इसको इधर भेज दीजिए माइनस एक्स वाई, तो इसको हम इधर भेजेंगे बराबर 66। अब प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल होगा, माइनस 6x प्लस 11y बराबर 66। इसको पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि जब यक्स का गुणांक धनात्मक होता है तो हमें सुविधा होती है। इस पूरे को हम इधर भेजेंगे तो ये 6x हो जाएगा। इसको भी इधर भेजेंगे तो माइनस 11y होगा। तो जब इस दोनों चरों को इधर भेजेंगे तो ये अचर पद हम बाईं ओर भेज देंगे, तो हो जाएगा माइनस 66। इसे हम कर देंगे समीकरण फर्स्ट। अब तीसरा आयत, तीसरे पहले की बात हो रही थी, इसकी लंबाई एक्स और वाई थी। दूसरे की इसकी हो रही थी जिसकी 11 मीटर अधिक और 6 मीटर कम थी। और तीसरे आयत की लंबाई 22 मीटर अधिक है, एक्स प्लस 22 मीटर। और तीसरे आयत की चौड़ाई जो 9 मीटर कम है, वाई माइनस 9 मीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तीसरे का। तो यक्स प्लस 22 गुणे वाई माइनस 9 बराबर यक्स वाई, ये भी पहले ही क्षेत्रफल के बराबर है। और यह है तो इसका गुणनफल हम निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9 एक्स प्लस 22 वाई माइनस 198। पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक्स वाई बराबर 0।
अब ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल होगा, 9 माइनस 9x प्लस 22y माइनस 198 बराबर 0। इसका भी इसी तरह से पहले समीकरण की तरह से इसको भी हम जब पक्षांतर करेंगे तो 9x माइनस 22y बराबर माइनस 198, और इसको हम कर देंगे समीकरण सेकंड। अब 6x माइनस 11y बराबर माइनस 66, ये फर्स्ट है। 9x माइनस 22y बराबर माइनस 198, ये सेकंड है। अब समीकरण फर्स्ट को हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से क्यों गुणा करेंगे बच्चों, जान लीजिए। 9 हम यक्स गुणांक बराबर करना चाहते हैं यहाँ, तो 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 18 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट को जब गुणा करेंगे तो इसको हम 11 और 22 को बराबर करना है, तो समीकरण फर्स्ट को हम इसको भी फर्स्ट को हम भी हमें 22 लाना है, तो 6 इसको हम 2 से जब गुणा कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 दूनी हो जाएगा 12x, 11 दूनी माइनस 22y और 66 दूनी माइनस 132 होगा। अब हम इसको कर देंगे समीकरण थर्ड। अब समीकरण सेकंड और थर्ड को घटाने पर माइनस 3x, यहाँ ध्यान दीजिए 9x माइनस 12x माइनस 3x बराबर माइनस 66 या x बराबर 66/3 होगा बराबर 22। अब x का मान समीकरण फर्स्ट के y में रखने पर 6x माइनस 11y बराबर में है ये माइनस 66, तो 6 गुणे 22 132 होगा, माइनस 11y बराबर माइनस 66। 11y पक्षांतर करके इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, 132 प्लस 66, 11y बराबर 198, y बराबर होगा 198/11, 11 के 11, 7 11 8 हो नहीं, 60 की बगल 8 88, 11 8 88, y बराबर 18। तो आयत की लंबाई हो जाएगी 22 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर 18 मीटर। और क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो इसी को हम 22 गुणे 18 करके 396 स्क्वायर मीटर। फिलहाल इसमें लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है, इसकी विमाएँ पूछी गई हैं, तो लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर, और इसी को अब हम कर देंगे आंसर। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 स्क्वायर मीटर बढ़ जाता है। फिर से देख लीजिए, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 स्क्वायर मीटर बढ़ जाता है। उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 स्क्वायर मीटर बढ़ता है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरह से भी है बच्चों। माना हाल की लंबाई x मीटर था, चौड़ाई y मीटर है, तब क्षेत्रफल x गुणे y बराबर xy स्क्वायर मीटर। अब हाल की लंबाई 10 मीटर बढ़ाने पर x प्लस 10 मीटर, हाल की चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर y प्लस 5 मीटर, तब क्षेत्रफल होगा x प्लस 10 गुणे y प्लस 5। पक्षांतर करेंगे तो एक्स वाई प्लस 5x प्लस 10y प्लस 50, यानी कि इसका हमारे गुणनफल आ गया। अब प्रश्नानुसार एक्स वाई प्लस 5x प्लस 10y प्लस 50 बराबर क्या है। पहले क्षेत्रफल से 6 स्क्वायर मीटर बढ़ गया है, एक्स वाई प्लस 600। पक्षांतर कर दीजिए, एक्स वाई प्लस 5x प्लस 10y प्लस 50 माइनस एक्स वाई माइनस 600 बराबर 0। तो 5x प्लस 10y माइनस 550 बराबर 0। तो 5x प्लस 10y बराबर 550, इसमें हम 5 5 5 कामन ले लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 110। इसको हम कर देंगे समीकरण फर्स्ट। अब लंबाई दूसरी शर्त में कह रहा है लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर यह पहले क्षेत्रफल से केवल 100 स्क्वायर मीटर बढ़ता है। तो लंबाई 10 मीटर घटाने पर x माइनस 10
और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर y प्लस 7 मीटर। क्षेत्रफल क्या होगा, गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस 7x माइनस 10y माइनस 70। द्वितीय शर्तानुसार एक्स वाई प्लस 7x माइनस 10y माइनस 70 इंटू एक्स वाई प्लस 100 बराबर बराबर है एक्स वाई प्लस 100, यानी पहले से 100 मीटर बढ़ा। पक्षांतर करेंगे तो एक्स वाई प्लस 7x माइनस 10y माइनस 70 माइनस एक्स वाई माइनस 100 बराबर 0। तो 7x माइनस 10y माइनस 170 बराबर 0। ये एरो यानी कि इंगित करता है 7x माइनस 10y बराबर 170। तो ये दोनों समीकरण हम हल करेंगे, x प्लस 2y बराबर 110 और 7x माइनस 10y बराबर 170। इसे हम करेंगे समीकरण सेकंड। अब इसमें जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो ये समीकरण फर्स्ट को 5 से गुणा करने पर, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 5 से क्यों गुणा किया जा रहा है, क्योंकि हमें इसका बराबर करना है गुणांक। तो 5x प्लस 10y बराबर 550। समीकरण से थर्ड करेंगे तो समीकरण सेकंड तथा थर्ड को जोड़ने पर 12x बराबर 720, x बराबर 720/12 बराबर 60 मीटर। अब x का मान समीकरण फर्स्ट के y में रखने पर x प्लस 2y बराबर 110 या 60 प्लस 2y बराबर 110। तो 2y बराबर होगा 110 माइनस 60 बराबर 50। तो y बराबर 50/2 25 मीटर। तो हाल की लंबाई 60 मीटर और हाल की चौड़ाई 25 मीटर, और आप इसे कर दीजिए आंसर। अब उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा बच्चों कि सब्सक्राइब करने का मतलब कि आप पीएससी चैनल के एक सदस्य हो गए, और इससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और तब वो आप अपने मोबाइल सेट से उस वीडियो को देखकर उसका लाभ लेंगे। और ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि यूपी बोर्ड 2026 में अगर आपने हर विषय मेरे चैनल से अगर अध्ययन कर लिया, हमारे चैनल को देख लिया, तो उम्मीद करता हूँ और ये लगभग हमें विश्वास भी है कि कम से कम 95-96% अंक आपको अवश्य मिलेगा। और इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए, जिससे कि वो भी जो बच्चे कोचिंग या ट्यूशन नहीं करते हैं वह भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट में ये बताया कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट जो है वो हमारे लिए एक प्रकार से उत्साहवर्धन करने का मार्ग होता है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करा कीजिए। और अब हम आपको मिलेंगे इससे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।